बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार ग़यासी और आप एक मरतबा फिर मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे हैं। अमन अमान की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और मुहर्रम उल हराम में जो दो बड़े वाक़यात हुए हैं, एक जुनूबी अज़ला के बनू में और एक डेर इस्माइल ख़ान में, इस मरतबा हम ये देख रहे हैं कि अस्करियत पसंद जो हैं वो जुनूबी अज़ला को टारगेट किए हुए हैं। कुछ अर्सा कबल, 1-2 साल कबल, जब अस्करियत पसंदों की अफ़गानिस्तान से आमद हुई, स्वात में वो नमूदार हुए, तो स्वात के लोगों ने एक भरपूर मुज़ाहिमाना किरदार अदा करते हुए और एक भरपूर जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए जगह जगह बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहरे किए, जिनको अमन पासून का नाम दिया गया। और इन मुज़ाहरों में दिलचस्प और अच्छी चीज़ ये रही कि क़त्अ नज़र सियासी वाबस्तगी के अवाम खड़े हुए, लोग खड़े हुए, तमाम सियासी अकाबिरीन एक स्टेज पे जमा हुए। इस प्रेशर का ये नतीजा निकला कि वो लोग मलकंड डिवीज़न से निकल गए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं के इल्ज़ाम के मुताबिक जो निगरान हुकूमत का 1 साला दौर है, उसमें ये तमाम लोग फिर जुनूबी अज़ला में आबाद कर दिए गए। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से जुनूबी अज़ला से बड़ी ही तशवीशनाक ख़बरें सामने आने लगी हैं। ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि रात के बाद पुलिस गश्त नहीं कर सकती, रात के बाद किसी और का गश्त शुरू हो जाता है। बहरहाल मुहर्रम उल हराम में एक के बाद दीगरे 2 दिन के अंदर जो वाक़यात हुए, उसमें बनू कैंट पे अटैक का बड़ा अहम वाक़या था और तकरीबन बड़ा तवील ऑपरेशन ये हुआ जो एक दिन शुरू हो के अगले रोज़ सुबह तक जारी रहा। तमाम के तमाम 10 हमलावर मारे गए, लेकिन फोर्सेस का भी और आम लोगों का, सिविलियन का, शहरियों का भी जानी नुकसान हुआ। अगले रोज़ फिर डेर इस्माइल ख़ान में एक मरकज़ सेहत पर कब्ज़ा किया गया। बेगुनाह 2 ख़वातीन और स्टाफ का कुछ लोग मारे गए। वहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ, तमाम हमलावर मारे गए। लेकिन ये हमले बहुत कुछ सामने लाने का बायस बने हैं और उसके बाद से अब सूरत हाल किसी और तरफ जाती दिखाई दे रही है। यूँ लग रहा है कि जैसे तबले जंग बच चुका है, कि जैसे अब आखिरी मार्का शुरू होने वाला है। ये बार बार कहा गया फ़ोर्सेस की तरफ से, रियासत की तरफ से, कि अफ़गानिस्तान में अस्करियत पसंदों को महफूज पनागाहें हासिल हैं। हर बार अफ़गान अबूरी हुकूमत की तरफ से तरदीद की गई, लेकिन अब पिछले दिनों जब अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें खुल कर कह दिया गया कि अस्करियत पसंद ग्रोह TTP वहाँ मौजूद है, वहाँ पे वो पूरी तरह मुतहरिक है, उसको अल-कायदा की सपोर्ट भी हासिल है और अफ़गानिस्तान के 4 सूबों में बाकायदा इनकी ट्रेनिंग की जा रही है और इनके जंगजुओं की तादाद कोई 6,500 के लगभग बयान की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट ने अफ़गान अबूरी हुकूमत के तमाम तर दावे बेनकाब कर दिए। अब लगता है ऐसा है कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरज़मीन को पुरअमन रखने के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है और वो उन लोगों पर हाथ नहीं डालना चाहती, इसलिए वो लोग पाकिस्तान में खुल के कार्रवाइयाँ करने लगे हैं। अब बनू में जो कुछ हुआ उसके बाद से माहिरीन ये कहने लगे हैं, तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि बस अब बहुत हो चुका, अब खुल के एक मज़बूत वार की ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि अगर मज़ीद ताख़ीर होती है तो जुनूबी अज़ला एक इंतहाई संगीन सूरत हाल से 2-4 हो जाएंगे। वैसे भी लगता ऐसा है कि अस्करियत पसंद भी वज़ीर आला के आबाई इलाक़ों को निशाना बनाकर शायद उन्हें उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। ये वो मौका है कि जब सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और फोर्सेस को एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि पश्तून बेल्ट में कुछ हालात को बहुत ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इस पे हम अगले चंद रोज़ में तबसरा करेंगे। तो इस वजह से अब ज़रूरत इस अमर की है कि खुल कर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर इस बार भी हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया जाता है तो खुदा न खास्ता हमारा सूबा फिर से
2007 2008 2009 2010 2011 2012 کے 4-5-6 سالوں کے دور سے دو چار ہو سکتا ہے کہ جب خودکش حملے معمول بن گئے تھے، جب نہ مسجد محفوظ تھی، نہ مدرسہ محفوظ تھا، نہ دکانیں محفوظ تھی، نہ اسپتال محفوظ تھے، نہ جرگہ، نہ جنازہ، حتیٰ کہ پریس کلب پر بھی حملہ ہوا۔ پشاور پریس کلب دنیا کا واحد پریس کلب ہے کہ جس پہ خودکش حملہ ہوا۔ ان دو واقعات نے بہت کچھ تشت ازبام کر دیا ہے۔ کیا اب بھی ہمیں تاخیر کرنی چاہیے؟ کیا ابھی ہم بلیم گیم میں الجھے رہیں گے؟ کیا اب بھی پسند ناپسند کا چکر چلے گا؟ تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک جگہ بیٹھ کے ایک موقف اختیار کریں، اداروں کے ساتھ بات کریں، اور اب یا کبھی نہیں کے اصول کے تحت بس اب ایک دفعہ یہ مسئلہ ختم کر دیں۔ کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کنفیوژن پیدا ہوئی تو اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ وطن عزیز پھر ایسی صورتحال سے دوچار ہو۔ خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے معاملات جس تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اس کو معمول پر لانے کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خدا حافظ۔